दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, मुस्लिम शिक्षा जो है उनकी शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम है। पहली क्या है, मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं वो किसी भी एक देश के लिए नहीं है या किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं, आज से 1500 साल पहले जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो। उनके संदेशों को गलत अर्थों में लेने वो अलग बात है। उनकी जो बातें हैं वो इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन जो इस्लाम धर्म में ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। इस प्रकार ये एक शोषण का जरिया है। पवित्र कुरान स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित मानती है। इंसानों के लिए कहा गया है, हे ईमान वालों, 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, उस मालिक से डरो। ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है, ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है, इससे इंसान द्वारा किए गए पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखें, ब्याज जो है वो धन को कम करता है, लेकिन दान पुण्य से धन कम नहीं होता। जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्चय कर चुके हैं उनके लिए बहाने बनाते हैं, उसके लिए ये एक शैतानी धोखा है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये तो हमारा बिजनेस है, और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोगों को भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार होते हैं। तो जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते, उसी तरीके से जैसे किसी को शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यह इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान है। व्यापार को वैध कहा गया है, ब्याज को पूरी तरीके से अवैध कहा गया है। जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे उनका मामला हुजूर को सुपुर्द है, लेकिन तमाम जानकारी के बाद जो नहीं संभला, जिसने ब्याज लेना जारी रखा, उसके आगे नारकीय जीवन है, उसकी कोई मुक्ति नहीं। तो खुदा के वास्ते उस मालिक से डरिए और जो कुछ भी ब्याज में से शेष रह गया है उसे छोड़ दीजिए। यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो, ना तुम खुद जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अगर तुम्हारे पास धन हो तो जरूरतमंद लोगों को कर्ज दो, उन्हें वापसी के लिए कम से कम इतना तो समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापस लौटा सके, आत्महत्या नहीं करे। किसी वास्तविक वो अवश्यम भावी जो मजबूरी होती है कि जानबूझ के कोई नहीं, लेकिन मजबूरी है, अगर उस मजबूरी में अगर वो तुम्हारा समय पर धन नहीं लौटा सके तो उस पर कभी सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो, गालियां मत दो, उसे और समय दो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता मत अपनाइए। मालिक से डरते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए सही जायज हलाल तरीके अपनाइए। हराम रोजी के करीब भी